unbiased coins are tossed, find the probability of getting, और ये हमें अलग अलग इवेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं। एज 2 coins आर टॉस्ड, तो सैम्पल स्पेस में आएगा HH, HT, TH and TT. So therefore the number of sample points is 4. अब अलग अलग इवेंट्स हम देखते हैं। पहला है both are heads. सपोज इसे हम नाम देते हैं इवेंट E1. So let us call this as event E1. Both are heads या both heads. अब इसके फेवर में एक ही आउटकम है, देखिए HH, both heads. So इसके फेवर में we just have one outcome. So therefore n of E1 is 1. So therefore probability of event E1 is n of E1 upon n of s, यानी 1/4. नेक्स्ट है exactly one head. तो इसे हम नाम देते हैं event E2. से exactly event of getting exactly one head. तो यहाँ पे जो favorable outcomes हैं that could be HT और it could be TH. तो ये आएगा HT या फिर TH. ये दोनों outcomes में एक ही head है, देखिए. So therefore n of E2 is 2. So therefore probability of event E2 will be 2/4 and that is equal to half. Next देखते हैं at least one head. तो इसे हम नाम देते हैं event E3. Event of getting at least one head, यानी एक या उससे ज़्यादा heads. So let us see इसके फेवर में क्या है. So at least one यानी 1 and above. तो HH ये भी चलेगा, ये एक से ज़्यादा है. HT ये भी चलेगा, इसमें एक हेड तो है. एंड TH ये भी चलेगा. सो रिमेंबर एट लीस्ट वन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो यहाँ पे जो फेवर में आउटकम्स हैं वो है 3. सो देयरफॉर probability of event E3 will be n of E3, that is 3 upon n of s, that is 4. नेक्स्ट है at most one head. तो इसे हम नाम देते हैं as event E5 getting at most one head, यानी less than or equal to one head. तो इसके फेवर में देखते हैं क्या क्या आउटकम्स आएंगे, यानी एक या उससे कम हेड, यानी 0 and 1, राइट. सो HT ये चलेगा, एक हेड है इसमें. TH ये भी चलेगा एंड TT ये भी चलेगा. दिस इज लेस देन 1 एंड दीज टू आर इक्वल टू 1. सो इसके फेवर में दैट इज n of E5, इसके फेवर में 3 आउटकम्स है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 will be n of E5, that is 3 upon n of s, that is 4. So 3/4. और लास्ट का क्या है, the same face on both coins. एक्चुअली इसे E4 नाम दे सकते थे, बट ठीक है. let us call this as E4. अभी इसे E5 नाम दे दिया, तो इस इवेंट को E4 नाम दे देते हैं. Same face on both coins. Same face
on both coins. So E4 के फेवर में जो आउटकम्स है दैट इज HH, दोनों बार सेम आउटकम्स आए, या फिर TT टेल्स. So therefore n of E4 is 2. So therefore probability of event E4 will be n of E4 that is 2 upon n of S that is 4. ये रिड्यूस करने पर वैल्यू आती है हाफ.